ओम शांति। आज 12 मार्च 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने ज्ञान की गुह्य बात समझाई कि सजाओं से छूटने की युक्ति क्या है। हमें सजाएं ना खानी पड़े, उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। संपूर्ण नष्टो मोहा बनने का चेक करना है। मेरा किसी में मोह तो नहीं, जीते जी नष्टो मोहा बनना है। एक बाप की याद आती रहे, योग बल से सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। इस समय बाबा स्वयं आए हैं, सम्मुख बैठे हैं, हम सबको राय दे रहे हैं। तो कदम कदम पर बाबा की राय लेनी है, बाबा की श्रीमत पे चलना है। ड्रामा को यथार्थ रीति समझना है। कई बच्चे यथार्थ नहीं समझते, तो बाबा ने कहा विघ्नों में डर जाते हैं। विघ्न आएंगे भी, लेकिन आपको विघ्नों की परवाह नहीं करनी। जो बच्चे ड्रामा के राज को यथार्थ रीति समझते हैं, कभी भी विघ्नों में विचलित नहीं होंगे। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बाबा सतगुरु आया है मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए। इसी समय तुम्हें लिफ्ट मिलती है, इसलिए बाबा कहते तुम्हें बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। ऐसे नहीं कि मुख से शिव शिव कहते रहो, नहीं, मन ही मन अजपा जाप चलता रहे। जिन्होंने कल्प पहले इस यज्ञ में जो मदद की है, वो अब भी करेंगे, इसलिए बेफिक्र बनकर सेवा करनी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप अभी तुम्हारी पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, घर बैठे राय दे रहे हैं। तो कदम कदम पर राय लेते रहो, तब ऊंच पद मिलेगा। बाप अब तुम्हारी पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, घर बैठे राय दे रहे हैं। तो कदम कदम पर राय लेते रहो, तब ऊंच पद मिलेगा। क्वेश्चन है, सजाओं से छूटने के लिए कौन सा पुरुषार्थ बहुत समय का चाहिए? सजाओं से छूटने के लिए कौन सा पुरुषार्थ बहुत समय का चाहिए? नष्ट मोहा बनने का। किसी में भी ममत्व ना हो, अपने दिल से पूछना है, हमारा किसी में मोह तो नहीं। कोई भी पुराना संबंध अंत में याद ना आए। योग बल से सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं, तब बिगर सजा ऊंच पद मिलेगा। नष्टो मोहा बनने का पुरुषार्थ करना है। किसी में ममत्व ना रहे, अपने दिल से पूछना है, हमारा किसी में मोह तो नहीं। कोई भी पुराना संबंध अंत में याद ना आए। योग बल से सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं, तब बिगर सजा ऊंच पद मिलेगा। ओम शांति। अब तुम किसके सम्मुख बैठे हो? बाप दादा के। बाप भी कहना पड़े, दादा भी कहना पड़े। बाप भी इस दादा द्वारा तुम्हें सम्मुख बैठकर समझाते हैं। बाहर में तुम रहते हो, वहां बाबा को याद करना पड़ता, चिट्ठी लिखनी पड़ती। यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो, बातचीत करते हो। किसके साथ? बाप दादा के साथ। ये ऊंच से ऊंच अथॉरिटी। बाप से कैसे मिलना होता? बेहद का बाप, जिसको पतित पावन कह बुलाते हैं, अब प्रैक्टिकल में तुम उनके सम्मुख बैठे हुए हो। बाप बच्चों की पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। घर बैठे भी बच्चों को राय मिलती कि घर में ऐसे ऐसे चलो। बाबा बच्चों को तरीका बताते हैं घर में कैसे चलना है। अब बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनेंगे। बच्चे जानते, हम ऊंच से ऊंच बाप की मत से ऊंच मर्तबा पाते हैं। मनुष्य सृष्टि में ऊंच से ऊंच लक्ष्मी नारायण का मर्तबा है। ये पास्ट में होकर गए। मनुष्य जाकर इनको नमस्ते करते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। मनुष्य तो मनुष्य ही है, परंतु कहाँ विश्व के मालिक, कहाँ भी के मनुष्य। ये तुम्हारी बुद्धि में है। भारत बरोबर 5000 वर्ष पहले ऐसा था,
हम ही विश्व के मालिक थे और किसी की बुद्धि में नहीं है। इनको भी पता थोड़ा ही था, बिल्कुल घोर अंधियारे में थे। अब बाबा ने आके बताया, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे होते हैं। ये बड़ी गुह्य रमणीक बातें हैं जो कोई समझा ना सके, सिवाय बाप के ये नॉलेज कोई पढ़ा ना सके। निराकार बाप आके पढ़ाते हैं, निराकार शिव बाबा तुम्हें सम्मुख आकर पढ़ाते हैं। बाबा कहते मैं तुम्हें पढ़ाकर सुखी बनाता हूँ, फिर मैं शांति धाम में चला जाता हूँ। अब तुम बच्चे सतो प्रधान बन रहे हो, इसमें खर्चा कुछ नहीं, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बिगर कोड़ी खर्चा 21 जन्म के लिए तुम विश्व के मालिक बनते हो। पाई पैसा भेज देते हैं, वो भी अपना भविष्य बनाने के लिए। कल्प पहले जिसने जितना खजाने में डाला उतना अब डालेंगे। कल्प कल्प जिसने जितना खजाने में डाला उतना ही अब डालेंगे, ना जास्ती ना कम डाल सकते। ये बुद्धि में ज्ञान है, इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं। बिगर कोई फिक्र के हम अपनी गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये बुद्धि में सिमरण करना है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए और फिर नष्टो मोहा भी होना है। यहाँ नष्टो मोहा होने से फिर तुम वहां मोह जीत राजा रानी बनेंगे। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, वापस जाना है। फिर इसमें ममत्व क्यों रखें। कोई बीमार होता, डॉक्टर कह देते केस होपलेस है, फिर उससे ममत्व निकल जाता। समझते आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है। आत्मा तो अविनाशी है ना। आत्मा चली गई, शरीर खत्म हो गया, फिर तुम्हें याद करने से फायदा क्या। फिर बाबा कहते उनको याद करने से क्या फायदा। अब बाबा कहते तुम नष्टो मोहा बनो। अपने दिल से पूछना है, हमारा किसी में मोह तो नहीं। खुद से खुद पूछो, हमारा किसी में मोह तो नहीं। नहीं तो वो पिछाड़ी में याद आएगा। नष्टो मोहा होंगे तो ये ऊंच पद पाएंगे, स्वर्ग में सब आएंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है सजा ना खाकर ऊंच पद पाना। योग बल से हिसाब किताब चुकतू करेंगे, फिर सजाएं भी नहीं खाएंगे। पुराने संबंधी भी याद ना आए। अभी हमारा ब्राह्मणों से नाता है, फिर हमारा देवताओं से नाता होगा। अभी का नाता सबसे ऊंचा है। अभी ज्ञान सागर बाप के बने हो, सारी नॉलेज बुद्धि में है। अभी ज्ञान सागर के बने हो, सारी नॉलेज बुद्धि में है। आगे थोड़ा ये जानते थे कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। अब बाबा ने समझाया, बाबा से वर्षा मिलता है तब बाबा के साथ लव है ना। बाप द्वारा स्वर्ग की बादशाही मिलती है, उनका ये रथ मुकर्रर है। भारत में ही भागी रथ गया हुआ है, भाग्यशाली रथ गया हुआ है। बाप आते भी भारत में है। तुम बच्चों की बुद्धि में 84 जन्मों की सीढ़ी का ज्ञान है। तुम जान चुके हो 84 का चक्र हमें लगाना ही है। 84 के चक्र से छूट नहीं सकते। तुम जानते हो सीढ़ी उतरने में बहुत टाइम लगता है, चढ़ने में सिर्फ ये अंतिम जन्म लगता है। इसलिए कहा जाता तुम त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बनते हो। पहले तुम्हें पता था क्या कि हम त्रिलोकीनाथ बनने वाले हैं। अब ज्ञान मिला, बाबा शिक्षा दे रहे हैं, तब तुम समझते हो। बाबा के पास कोई आते, बाबा पूछते आगे इस ड्रेस में इस मकान में कभी मिले हो। बाबा सबसे बात पूछते थे कि पहले कभी इसी ड्रेस में इसी स्थान पर इसी प्रकार कभी मिले हो। कहते हैं जी बाबा कल्प कल्प मिलते हैं। हाँ जी बाबा कल्प कल्प मिलते हैं। समझा जाता ब्रह्मा कुमारी ने ठीक समझाया है। अब तुम बच्चे स्वर्ग के झाड़ के सामने देख रहे हो, नजदीक हो ना। मनुष्य बाप के लिए कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, तो फिर बच्चे कहाँ से आएंगे। फिर भी नाम रूप से न्यारा हो जाए ये अक्षर तो रॉन्ग है। जिन्होंने कल्प पहले कहा जो समझा अब भी समझेंगे, उन्हीं की बुद्धि में बैठेगा। प्रदर्शनी में देखो कैसे कैसे आते हैं, कोई तो सुनी सुनाई बातों पर लिख देते ये सब कल्पना है। समझा जाता ये अपने कुल का नहीं है। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा झाड़ ड्रामा 84 का चक्र आ गया। अब पुरुषार्थ करना है,
ये भी ड्रामा अनुसार होता। ड्रामा में नूंद है, ऐसे भी नहीं ड्रामा में पुरुषार्थ करना होगा तो करेंगे, ये कहना रॉन्ग है। ड्रामा को पूरा नहीं समझा तो उसको नास्तिक कहते हैं। जो बीत गया सो ड्रामा, पुरुषार्थ फर्स्ट। बाबा कहते ड्रामा को अच्छी रीति समझना है, नहीं तो उनको नास्तिक कहा जाता। बाप से प्रीत रख ना सके, ड्रामा के राज को उल्टा समझने से गिर पड़ते हैं, फिर समझा जाता इनकी तकदीर में नहीं है। विघ्न तो अनेक प्रकार के आएंगे, उनकी परवाह नहीं करनी है। बाबा कहते जो अच्छी बातें तुमको सुनाते हैं वो सुनो, बाबा को याद करने से खुश बहुत रहेंगे। बाबा की याद आने से, बाबा को याद करने से बहुत खुश रहेंगे। बुद्धि में 84 का चक्र पूरा होता है, अब जाना है अपने घर, ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। तुम पति तो जा नहीं सकते, जरूर पहले साजन चाहिए, पीछे बारात चाहिए। बाबा कहते गाया हुआ है ना, भोलानाथ की बारात, शिव की बारात गाई हुई है, सबको नंबरवार जाना ही है। इतनी आत्माओं का झुंड नंबरवार जाता है। मनुष्य पृथ्वी पर कितनी जगह लेते हैं, कितना फर्नीचर, जागीर आदि चाहिए। आत्मा तो है बिंदी, आत्मा को क्या चाहिए, कुछ भी नहीं। आत्मा कितनी छोटी जगह लेती है। इस साकारी झाड़ निराकारी झाड़ में कितना फर्क है, वो है बिंदियों का झाड़। ये बातें बाबा बुद्धि में समझाते हैं, बुद्धि में बिठाते हैं। तुम्हारे सिवाय ये बातें दुनिया में कोई भी सुना ना सके। बाबा आकर घर और राजधानी की याद दिलाते हैं। तुम बच्चे रचयिता बाप को जानने से सृष्टि चक्र के आदि मध्यंत को जान जाते हो। बाबा को जानने से सृष्टि के आदि मध्यंत को जान जाते हो। तुम त्रिकालदर्शी आस्तिक हो गए हो। दुनिया भर में कोई आस्तिक नहीं, वो है हद की पढ़ाई और ये है बेहद की पढ़ाई। वह अनेक टीचर्स पढ़ाने आते, ये एक ही टीचर पढ़ाने वाला है और बहुत वंडरफुल है। ये टीचर कैसा है, वंडरफुल। ये बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। ये टीचर सारे वर्ल्ड का है, परंतु सबको तो पढ़ना नहीं है। बाप अब तुम बच्चों को समझाते हैं, जिनको निश्चय हो गया बाबा पढ़ाते हैं तो वो जरूर भाग कर आएंगे। सभी जान जाएं तो बहुत भागे बाप दादा को देखने के लिए। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर एडम में बाप आया है तो एकदम भाग आए। बाप की प्रत्यक्षता तब होती जब लड़ाई शुरू होती, फिर कोई आ भी नहीं सकते। तुम जानते हो अनेक अधर्मों का विनाश होना है। पहले पहले एक ही भारत था और कोई भी खंड नहीं था। अब तुम्हारी बुद्धि में भक्ति की भी बातें हैं। बुद्धि से कोई भूल थोड़ा ही जाता है, परंतु याद करते हुए ये ज्ञान है। भक्ति का पाठ पूरा हुआ, अब हमें वापस घर जाना है। इस दुनिया में रहना नहीं है, घर जाने के लिए बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चों को समझाया, तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है। तुम 2 पैसे राजधानी स्थापन करने में लगाते हो। हर एक बाबा का बच्चा बाबा की सेवा में कुछ ना कुछ पैसा लगाते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे राजधानी स्थापन करने के लिए पैसा लगाते हो, वो भी जो करते हो हुबहू कल्प पहले माफिक, तुम ही हुबहू कल्प पहले वाले हो। कहते हो बाबा आप भी कल्प पहले वाले बाबा हो ना। हम कल्प कल्प बाबा से पढ़ते हैं, श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। ये बातें किसी की बुद्धि में नहीं होंगी। तुम्हें खुशी है हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर, अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। बाबा सिर्फ कहते पवित्र बनो, तुम पवित्र बनेंगे तो सारी दुनिया पवित्र बनेगी, सब वापस चले जाएंगे। बाकी और बातों का हम फिक्र क्यों करें, कैसे सजा खाएंगे, क्या होगा, इसमें हमारा क्या जाता। हमें बस अपना फिक्र करना है, और धर्म वालों की बारे में हम क्यों चिंतन करें। बाबा कहते औरों की बातों पे नहीं जाना। हम हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म के। वास्तव में इसका नाम भारत है और हिंदुस्तान नाम रख दिया। हिंदू कोई धर्म नहीं, हम लिखते हैं हम देवता धर्म के हैं तो भी वो हिंदू लिख देते, क्योंकि जानते ही नहीं कि देवी देवता धर्म कब था, कोई भी समझते नहीं।
अभी इतने बीके हैं, ये तो फैमिली हो गई ना, घर हो गया। ब्रह्मा तो है प्रजापिता, सबका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। प्रजापिता ये ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। पहले पहले तुम ब्राह्मण बनते हो, फिर वर्णों में आते हो। तुम्हारा एक कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल भी है। एक कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटी भी है, हॉस्पिटल भी है। गाया जाता ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। योग बल से एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो, नेचर क्योर कराते हैं ना। अब तुम्हारी आत्मा क्योर होने से शरीर भी क्योर हो जाता है। जैसी आत्मा वैसा ही शरीर। आत्मा पावन बनती तो शरीर भी पावन बन जाता। ये है स्पिरिचुअल नेचर क्योर। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्म के लिए मिलती है। ऊपर में नाम लिख दो, रूहानी नेचर क्योर। मनुष्यों को पवित्र बनाने की युक्तियां लिखने में कोई हर्जा नहीं। आत्मा ही पतित बनी है, इसलिए उसको बुलाते हैं। आत्मा पहले सतो प्रधान पवित्र थी, फिर अपवित्र बनी, फिर पवित्र कैसे बनना है। भगवानुवाच मन मना भव, मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूं कि तुम पवित्र बन जाएंगे। मुझे याद करो, मैं गारंटी करता हूं कि तुम पवित्र बन जाएंगे। बाबा के सिवाय कोई भी पवित्र नहीं बना सकता। बाबा कितनी युक्तियां बताते हैं, ऐसे ऐसे बोर्ड लगाओ। कोई ने भी ऐसे बोर्ड लगाया नहीं, चित्र मुख्य रखे हो। अंदर कोई भी आए तो बोलो तुम आत्मा परम धाम की रहने वाली हो। यहाँ ही ऑर्गन्स मिले हैं पार्ट बचाने के लिए। ये शरीर तो विनाशी है। बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। अब तुम्हारी आत्मा अपवित्र है, फिर पवित्र बने तो घर चले जाएंगे। समझाना बहुत सहज है। जो कल्प पहले वाले होंगे वही आकर फूल बनेंगे। जो कल्प पहले वाले हैं वही आएंगे। इसमें डरने की कोई बात नहीं। तुम अच्छी बात लिखते हो। वह गुरु लोग मंत्र देते हैं ना, बाप भी मन मनाभव का मंत्र दे, फिर रचयिता और रचना का राज समझाते। ग्रस्त व्यवहार में रहते सिर्फ बाप को याद करो, दूसरों को भी बाप का परिचय दो। खुद बाबा को याद करो, जो मिले उनको बाप का परिचय दो। लाइट हाउस बनो। तुम बच्चों को देव माने बनने की बहुत मेहनत करनी है। आत्मिक स्मृति में टिकने की, देव माने बनने की मेहनत करनी है। जैसे बाप जानते हैं मैं आत्माओं को पढ़ा रहा हूं, ऐसे तुम बच्चे भी आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो। मुख से शिव शिव भी कहना नहीं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। याद से ही पावन बनेंगे। कल्प कल्प जैसे जिन्होंने वर्षा लिया वही अपने अपने समय पर लेंगे। अदली बदली कुछ हो नहीं सकती। मुख्य बात है देह अभिमानी हो, बाबा को याद करना, फिर माया का थप्पड़ नहीं खाएंगे। देव मान में आने से कुछ ना कुछ विकर्म होगा, फिर 100 गुना पाप बन जाएगा। सीढ़ी उतरने से 84 जन्म लगे, फिर चढ़ती कला 1 सेकंड में। सीढ़ी उतरने में 84 जन्म लगे, चढ़ती कला 1 सेकंड में। बाबा कहते इसी जन्म में होती है। बाबा आए हैं, लिफ्ट की भी इन्वेंशन निकली। आगे तो कमर पे हाथ रखकर सीढ़ी चढ़ते थे, अभी सहज लिफ्ट निकली है। ये भी लिफ्ट है जो मुक्ति और जीवन मुक्ति में 1 सेकंड में चले जाते हो। ये भी लिफ्ट है, मुक्ति और जीवन मुक्ति में 1 सेकंड में चले जाते हो। जीवन बंध तक आने में 5,000 वर्ष 84 जन्म लगते हैं। जीवन मुक्ति में आने में 1 सेकंड लगता है। जीवन मुक्ति में जाने में 1 जन्म लगता। कितना सहज है। निश्चय का 1 सेकंड लगता है। निश्चय बुद्धि विजयंती। तुम्हारे में भी जो पीछे आएंगे वो झट चढ़ जाएंगे। समझाते हैं खोई हुई चीज बाप देने के लिए आए हैं। हमारी खोई हुई चीज हमें देने के लिए आए हैं, तो उनकी मत पे जरूर चलना है। उनकी मत को कहते हैं श्रीमत। जो श्रीमत है वो हमें सुखदायी बनाती है। कदम कदम पर बाबा से राय लेनी है। बाबा आप बताओ इस परिस्थिति में मुझे क्या करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बिगर कोई फिक्र के, बिना किसी चिंता के अपनी गुप्त राजधानी श्रीमत पे स्थापन करनी है। विघ्नों की परवाह नहीं करनी। बुद्धि में रही कल्प पहले जिन्होंने मदद की वो अब भी अवश्य करेंगे। फिक्र की कोई बात नहीं, सदा खुशी रही। हम अपनी वानप्रस्थ अवस्था में हैं और वापस घर जा रहे हैं। सदा खुशी रहे, अब हम वानप्रस्थ अवस्था में हैं, वापस घर जा रहे हैं। आत्म अभिमानी बनने की गुप्त मेहनत करनी है, कोई भी विकर्म नहीं करना। आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है, कोई भी विकर्म नहीं करना। वरदान है, किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भाव। किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भाव। जैसे बाप में निश्चय है, ऐसे स्वयं में ड्रामा में संपूर्ण निश्चय हो। स्वयं में यदि कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं। इसलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जम्स अपने अंदर प्रवेश नहीं होने देना। साथ साथ जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, हलचल की सीन में भी कल्याण अनुभव हो। जो भी हलचल की सीन देखते हो, हलचल में भी कल्याण अनुभव हो। वानप्रस्थ अवस्था से इस समय तुम बच्चों को हलचल की सीन में भी कल्याण अनुभव करना है। वातावरण भले हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन निश्चय बुद्धि विजयी बनो तो विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। सरल शब्दों में, आप सदा निश्चय बुद्धि बनकर रहेंगे तो हर समस्या में कल्याण नजर आएगा। कोई भी समस्या आपको विचलित ना करे। ये याद रहे कि बाबा कल्याणकारी है, ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। जब वो कल्याण की दृष्टि प्रबल हो जाए तब समझो निश्चय बुद्धि विजयी रतन है। जैसे बाप में निश्चय है, ऐसे ही स्वयं में ड्रामा में संपूर्ण निश्चय हो। स्वयं में यदि कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं। इसलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जम्स अपने अंदर प्रवेश नहीं होने देना। साथ साथ जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो। वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनो तो विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। स्लोगन है, जिसका बाप और सेवा से प्यार है उसे परिवार का प्यार स्वतः ही मिलता है। जिसका बाप और सेवा से प्यार है उसे परिवार का प्यार स्वतः ही मिलता है। अव्यक्त इशारा, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जैसे परमात्मा एक है, ये सभी भिन्न भिन्न धर्म वालों की मान्यता है, ऐसे यथार्थ सत्य ज्ञान एक ही बाप का है अथवा एक ही रास्ता है। ये आवाज जब बुलंद हो तब आत्माओं का अनेक तिनकों के सहारों की तरह भटकना बंद हो। अब यही समझते हैं ये एक ही रास्ता है, अच्छा रास्ता है, लेकिन आखिर में एक बाप का एक ही परिचय, एक ही रास्ता है। ये सत्यता के परिचय की और सत्य ज्ञान के शक्ति की लहर फैलाओ, तब प्रत्यक्षता के झंडे के नीचे सब आत्माएं सहारा ले सकेंगी। एक ही रास्ता, एक बाबा ही है, ये उनको निश्चय कराओ। वही पतित पावन जो है वही ज्ञान दे रहे हैं, हम उनके बने हैं। जब ये यथार्थ परिचय उन्हें प्राप्त हो, इस सत्य परिचय को समझे, तब समझो कि अब ये आत्माएं बाबा को पहचान गई हैं। ये सत्यता के परिचय की, सत्य ज्ञान के शक्ति की लहर फैलाओ, तब प्रत्यक्षता के झंडे के नीचे सर्वात्माएं सहारा ले सकेंगी। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं संपूर्ण निश्चय बुद्धि आत्मा हूं। संपूर्ण निश्चय बुद्धि आत्माएं किसी भी समस्या में विचलित नहीं होती।
उन्हें हर दृश्य में कल्याण अनुभव होता है। बाबा कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है। भी बड़ी या कड़ी परीक्षा हो, विकराल समस्या हो, हिला नहीं सकती। जिसका साथी स्वयं सर्वशक्तिवान हो, जो आत्मा संपूर्ण निश्चय बुद्धि है, वो कभी विचलित नहीं होती। मैं संपूर्ण निश्चय बुद्धि आत्मा हूं। बाबा की शक्तियां मुझे बल प्रदान कर रही है। शुक्रिया बाबा।